हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन दिस चैनल द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज मैं ले आया हूं आपके लिए पार्ट 6। क्या ले आया हूं? पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने बच्चों क्या क्लियर कर लिया था अपना? द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा आई होप। मुझे ऐसी आशा है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा होगा, है ना। और बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक, तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर अगर आपको कोई भी चैप्टर अगर पहले अपलोड चाहिए तो बच्चों वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पहले अपलोडिंग में चाहिए बच्चों, ठीक है। अच्छा, प्लस हम लोग आज स्टार्ट करने वाले बच्चों, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्या? द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बच्चों क्या चालू करने वाला हूं? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों आपका, इट इज अ प्रोसेस। एक आपकी क्या है? प्रोसेस है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो बच्चों, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है आपकी? ऑक्सीजन को आप लोग क्या करते हो बच्चों? इनहेल करते हो। देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, आप लोग बच्चों क्या करते हो? फूड का ऑक्सीडेशन क्या करते हो? फूड का ऑक्सीडेशन करते हो। तो ऑब्वियसली बात देखो किस तरीके से होगा ऑक्सीडेशन। तो बच्चों, आपके सेल में क्या होता है? पहले से ग्लूकोज, जो आप खाना खाते हो, अरे खाना खाते हो, जो आप खाना खाते हो ग्लूकोज, वो पहले से आपकी सेल में होता है। वहां पर क्या बन जाती है? O2। क्या हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन, और क्या बन जाता है? CO2 H2O प्लस क्या बन जाती है बच्चों? एनर्जी। तो क्या निकला आपका रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट? CO2। क्या निकला? CO2 आपका एज ए रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बच्चों आपका क्या निकल आता है? बाहर, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो देखो आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन से बच्चों क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। क्लियर। एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका ऑक्सीजन होने के बाद क्या निकलता है बच्चों आपका? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कहाँ निकल जाती है बच्चों? बाहर निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोग देखते हो कि आपका जो रेस्पिरेशन है बच्चों, आपका रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप्स का होता है ना। अब हमें वो देखते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, रेस्पिरेशन आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरह का होता है। एक होता है बच्चों आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक बच्चों आपका क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन तो दो तरीके का है, लेकिन इसमें आपका रेस्पिरेशन कहीं हद तक तीन तरीके का होता है। यानी कि आपकी एनसीईआरटी इसको तीन टाइप में डिवाइड करती है। कैसे? एक तो प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, एक लैक ऑफ O2 की कमी, और एक होता है बच्चों आपका एब्सेंस ऑफ O2, बिल्कुल नहीं O2 होगा आपका वहां पर, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी ने तीन फेज में आपकी एक साइकिल इंडिकेट कर रखी है, ठीक है, जिसमें तीन रिएक्शन दिखती है आपकी, है ना। यहाँ पे आप टाइप जरूर दो तरह के पढ़ते हो, एक तो एनारोबिक और एक एरोबिक। एरोबिक बच्चों रेस्पिरेशन जो होता है आपका वो प्रेजेंस ऑफ O2 में होता है, और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों वो आपका एब्सेंस ऑफ O2 में होता है ना। तो बच्चों को कहीं तक लगता है कि हमारी दो ही रिएक्शन होती हैं, एक प्रेजेंस ऑफ O2, एक एब्सेंस ऑफ O2। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी ने इसको तीन फेज में डिवाइड कर रखा है बच्चों, ठीक है। एक तो कर रखा है आपका क्या? एकदम कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ O2 में, ठीक है। दूसरा आपका लैक ऑफ O2 की कमी, और तीसरा बच्चों आपका एब्सेंस ऑफ O2। तो मैं तीनों रिएक्शंस को आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, बस देखते ना ध्यान से। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इन इट, इसमें क्या होगा? इन इट रेस्पिरेशन टेक प्लेस। इसमें क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल मैन, जैसे कि हम लोग करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। हमारी बॉडी कौन सा रेस्पिरेशन शो करती है बच्चों? एरोबिक। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है इसमें आपका बच्चों? ग्लूकोज जो होता है आपका वो प्रेजेंस ऑफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड आपका टूट जाता है 38 ATP CO2 और क्या बच्चों? H2O। किस में टूट जाता है? H2O में, ठीक है। तो ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड आपका 38 ATP बनाता है और CO2 और H2O के मॉलिक्यूल्स बना लेता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज पायरुविक एसिड होता है क्या बच्चों? तो बच्चों के मन में सवाल आ रहे होंगे। देखो मैं आपको बता दूं, जब आप 11th में पहुंचोगे और आपके पास सब्जेक्ट अगर बायो है, तब आपका पता चलेगा कि ग्लूकोज आपका जब पायरुविक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है बच्चों। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस नाम की एक साइकिल होती है। क्या होती है आपकी? ग्लाइकोलाइसिस। अभी 10th में नहीं आपको पढ़ना, बट 11th में आप पढ़ोगे। ग्लाइकोलाइसिस एक साइकिल होती है जिसमें वो साइकिल में ग्लूकोज आपका 11 स्टेप में टूटता है बच्चों पायरुविक एसिड में। किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में। तो इन शॉर्ट आप वन वे में कह सकते हो कि पायरुविक एसिड इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्या होती है? सबसे छोटी फॉर्म होती है। तो जब तक आपका ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, उस टाइम पर टूटने के बाद 38 ATP रिलीज होते हैं।
ग्लूकोज टूट के क्या बनाता रहता है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाता रहता है। और ये बच्चों प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है बच्चों, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। आपने 9th में पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। एज अ फ्लूइड, एज अ जेली लाइक फ्लूइड होता है, जहां पर आपके सारे ऑर्गेनल्स बच्चों फ्लोटिंग करते हैं, तैरते रहते हैं आपके, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, एजेटिस और जितने भी होते हैं आपके ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस होती है, ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड बच्चों आपका 38 ATP CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है। तो ये तो था बच्चों आपका क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम क्या चालू करने वाले हैं अपना, एनारोबिक, ठीक है। तो हम क्या चालू करने वाले हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि ये रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ O2 में होता है बच्चों। अब एब्सेंस ऑफ O2 में ये क्या बोल दिया, हम तो नहीं रह सकते यार एब्सेंस ऑफ O2 में, कौन रहेंगे फिर, बैक्टीरियास। कौन रहेंगे, बैक्टीरिया। तो फॉर एग्जांपल इसमें कौन आएंगे बच्चों, आपके बैक्टीरिया, जिनमें क्या होता है आपका एब्सेंस ऑफ O2 में ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तब बच्चों तब ये भाई साहब क्या करते हैं, जब एब्सेंस ऑफ O2 होती है तब ये भाई साहब क्या करते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एब्सेंस ऑफ O2 में डायरेक्ट टूट के बच्चों बनाते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। और एनर्जी के मॉलिक्यूल कितने बनते हैं, 2 ATP। और क्या बनता है बच्चों आपका, H2O, ठीक है। इस प्रोसेस को मैं पहले इस वाले को फिनिश करके रिपीट में आऊंगा इस पे, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरा क्या आपका, इन ब्रेवरेज बच्चों होते हैं पेय युक्त पदार्थ, जैसे बियर्स हो गई आपकी, या फिर अल्कोहल हो गया आपके, जितने भी जो आप है वाइन्स वगैरह हो गई आपकी, वो होते हैं। ऑल्सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों, उनको भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ही बनाया जाता है। ये सारी चीजें आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ही बनती हैं आपकी, ठीक है, सारी की सारी आपकी। इसमें आपका जो ग्लूकोज है आपका, वो फर्दर ब्रेक होता है आपका बच्चों किसमें, पायरुविक एसिड में। किसमें ब्रेक होता है बच्चों आपका, पायरुविक एसिड में। और प्लस क्योंकि लैक ऑफ O2 होती है यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर आपका एब्सेंस ऑफ O2 होती है आपकी, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या बनता है बच्चों आपका, इथेनॉल। और इथेनॉल से क्या बन जाता है, 2 ATP और H2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके। इथेनॉल बनता कैसे, देखो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ बच्चों। वैसे मैं आपको हल्की सी हिंट दे दूँ इथेनॉल बनाने की, तो मैंने बच्चों कार्बन कंपाउंड चैप्टर 10 का, जो चैप्टर 10 का मैंने कार्बन कंपाउंड पूरा अपलोड कर दिया है। वहाँ पर मैंने आपको इथेनॉल बनाना सिखाया है कि इथेनॉल कैसे बनता है, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पर और बता दे रहा हूँ इन डिटेल में, आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे जाके। तो बच्चों देखो ग्लूकोज का बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6, ठीक है। दे हैव टू बी इन प्रेजेंस ऑफ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट की प्रेजेंस में यीस्ट एक एंजाइम सीक्रेट करता है, इसका नाम है इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम बच्चों, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज आपका फर्दर ब्रेक हो जाता है C2H5 बॉन्ड OH, और क्या निकल जाती है, CO2। तो बच्चों क्या बनेगा आपका, इसी को बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। और CO2 गैस निकल रही है, तो बच्चों प्रोसेस कौन सा हुआ, फर्मेंटेशन। कौन सा प्रोसेस हुआ, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इन फर्मेंटेशन जब CO2 गैस रिलीज होती है बच्चों, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, जिसमें आपका ग्लूकोज फर्दर ब्रेक हो जाता है किसमें बच्चों, इथेनॉल में, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आते हैं रिपीट में अपने इस पर। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन देखो कैसे होता है, या फिर बैक्टीरिया में चलो होता है, और कहाँ होता है। तो बच्चों मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, देखो सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं कि कभी कभी आपकी मसल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती हैं बच्चों, ये वाला, ठीक है। आपकी मसल्स, जो आपकी मसल्स हैं, मसल्स, ठीक है, वो भी कभी कभी क्या शो करती हैं बच्चों, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती हैं, ठीक है। अब वो कैसे करती हैं मैं बताऊंगा ना। देखो एक क्वेश्चन आता है, वैसे मैं क्लियर करने वाला था आपका नेक्स्ट पार्ट में। एक क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे पूछा जाता है, व्हाई डू फील फटीग ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज। जब आप कोई भी हार्ड वर्क कर रहे होते हो, या रनिंग कर रहे हो, या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक टाइम बाद आप अपने आप को बहुत थका हुआ फील करते हो, ठीक है, थकावट आ जाती है आपको बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है आपके साथ में, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो आपकी जो बॉडी है उसकी नीड बढ़ जाती है ऑक्सीजन लेने की बच्चों, ठीक है। उसकी नीड क्या हो जाती है, टॉप लेवल पे चली जाती है, उसको ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है, ठीक है। अब उस टाइम पे आप अगर नॉर्मल बैठे हो तो नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ऐसा करके थक गया, मैं तो बड़े जल्दी थक गया, है ना। तो रनिंग कर रहे होते हो आप लोग, ठीक है। तो रनिंग करते टाइम पे आप क्या करते हो, पहले आप नोज से सांस ले रहे होगे नॉर्मली, फिर आप माउथ से सांस लेने लग जाते हो बच्चों, मुंह से सांस लेने लग जाओगे। फिर एक वो आएगा आपका, फिर अगर आप देखोगे तो एक वो मोड आ जाएगा जब आप ना तो नोज से रेस्पिरेशन पूरा कर पाओगे, ना माउथ से।
जब ना नो से पूरा हो रहा ना माउस से, फिर आप कहोगे यार थक जाता हूँ, वहीं बैठ जाता हूँ, है ना, ऐसे करते हो। ऐसा होता क्यों? आप देखो सुनो, पहले क्या होता है, जब आप रनिंग कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी एक्टिविटी कर रही होती है, तो एक्टिविटी के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा किसके प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस में। तो अब सांस तेज से लेते हो, कैसे लेते हो आप? रेस्पिरेशन का भी फास्ट करने लग जाते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज जल्दी ब्रेक होता है, और आपका एनर्जी दे रहा होता है। लेकिन एक कंडीशन ये आ जाती है जब आपका प्रॉपर O2 की नीड पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है बच्चों, तो आप है मुंह से भी सांस लेने लग जाते हो, लेकिन उससे भी फिर डिमांड पूरी नहीं होती। तब बच्चों आपका ग्लूकोज जो है एब्सेंस ऑफ O2 में टूटना चालू कर देता है, और जब आपका ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ O2 में टूटता है तब बच्चों रिलीज करता है 38 ATP। ध्यान से सुनना, एनर्जी के मॉलिक्यूल है बच्चों आपके, ठीक है। जब प्रेजेंस ऑफ O2 में टूट रहा है तब रिलीज कर रहा है 38 ATP, लेकिन जब एब्सेंस ऑफ O2 में टूटेगा तब बच्चों रिलीज करेगा सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल। कितने ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा? सिर्फ 2। यार कहाँ 38 कहाँ 2, कैसे कमी पूरी होगी? तभी तो थक जाते हो, समझे। तो जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते हो या वर्कआउट कर रहे होते हो तो आपको थकावट फील होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि तब आपका ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ O2 में टूट रहा होता है, और जिसकी वजह से आपकी मसल्स को प्रॉपर जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, और आप बच्चों थक जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन 3 टाइप से मैंने डिवाइड कर दिया आपका, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 2 ही फॉर्म में होता है आपका, एरोबिक और एनारोबिक, यानी कि प्रेजेंस ऑफ O2 और एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। लेकिन आप 3 फॉर्म में कहोगे, एक तो प्रेजेंस ऑफ O2 जिसमें कंप्लीट O2 आपको मिल रही हो, जिसमें आपका O2 प्लस ग्लूकोज दे हैव टू ब्रेक पायरुविक एसिड एंड 38 ATP, CO2 एंड H2O में ब्रेक हो रहा होता है बच्चों आपका, ठीक है। दूसरा आपका लैक ऑफ O2, ठीक है, जिसमें बच्चों आपका क्या बनता है? आपका लैक ऑफ O2 में अगर हम लोग कहेंगे तो आपका क्या बनता है? आपका लैक्टिक एसिड। और अगर आपका एब्सेंस ऑफ O2 की बात करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा? आपका इथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको 3 रिएक्शंस करा दी। हमने आज अपने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सो बच्चों मैं आपसे फिर से कहूंगा एक चीज कि अगर अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके बच्चे उनको आप वीडियो शेयर करें, जिससे कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वीडियो अपलोड करा सकूं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आपको अगर कोई भी पार्ट अगर पहले चाहिए, अगर आपको कोई भी चैप्टर अपलोडिंग पहले चाहिए जिसमें आपको टफ लग रहा है, और वो चैप्टर अगर आपको पहले चाहिए, तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बाकायदा मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं पक्का आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।